नमस्कार दोस्तों, ये हमारा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में तीसरा लेक्चर है। हमने इससे पहले 2 लेक्चर और पढ़े थे, जिसमें हमने पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के बारे में जाना था कि एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर के बारे में हिस्ट्री जानी थी, कुछ एक चीज़ें मैंने बताई थी आपको। सेकंड लेक्चर में फिर हमने पढ़ा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुआ, एग्रीकल्चर होता क्या है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ एंसेंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इवेंट्स जो एग्रीकल्चर में हुए थे। जो इवेंट्स हुए थे उन इवेंट्स के बारे में हम जानेंगे, और उन इवेंट्स में हमने जो है कैसे कैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे एग्रीकल्चर में आगे नई नई चीज़ें आईं, उन क्रम में बढ़ते हुए हम पढ़ते जाएंगे। और इसी के साथ हम ब्रीफ हिस्ट्री में अपने तीसरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे लेक्चर 2 हो चुके हैं, आपने देखे होंगे। अगर इनमें कोई भी आपको लगता है कुछ भी जो समझ नहीं आ रहा है, वो आप कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको मैं पूरा कर सकूं और आपको अच्छे से प्रॉपर नॉलेज दे सकूं। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूं अपना लेक्चर। तो कुछ इवेंट्स हैं एग्रीकल्चर में जो हुए हैं, तो वो 3 टाइप के हैं। पहला टाइप है एग्रोनॉमिक, दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री और तीसरा है टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स। तो पहला हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमिक इवेंट्स। तो एग्रोनॉमिक इवेंट्स में हम बात करें तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था एग्रीकल्चर का, वो हुआ था 7500 BC में। 7500 BC में स्टार्ट हुआ था कल्टीवेशन करना। हमने क्रॉप को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर में। क्रॉप को कल्टीवेशन स्टार्ट किया 7500 BC में। कल्टीवेशन में भी हमने सबसे पहले जो लिया था वो व्हीट एंड बार्ले। तो व्हीट और बार्ले का सबसे पहले हमने कल्टीवेशन किया। इसी क्रम में हम बढ़ते गए। कल्टीवेशन करने के साथ फिर हम आगे बढ़े, एग्रोनॉमिक पोर्शन में हम आगे बढ़े। तो फिर 4400 BC में जब हम आए तो हमने 4400 BC में कल्टीवेशन ऑफ मेज स्टार्ट किया। मेज को जाना, मेज के बारे में हमने कल्टीवेट करना शुरू किया। फिर इसी क्रम में और आगे बढ़े, जब हम 4000 BC में पहुँचे, समय के साथ बढ़ते गए और 4000 BC में हमने कल्टीवेशन ऑफ राइस स्टार्ट किया। धान्य फसलों में राइस का विशेष स्थान है। इसी क्रम में राइस को हमने उगाना शुरू किया। पानी था हमारे पास ज़्यादा, तो उस हिसाब से हमने राइस को कल्टीवेट किया। और इसी के बाद हमने जब इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो 3500 BC में हम पहुँचे। तो 3500 BC में हम जाके हमने कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो मीन्स होता है आलू। तो आलू का कल्टीवेशन हमने स्टार्ट किया। आलू को हमने जान लिया, आलू के बारे में जाना, आलू को हमने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, उसको हमने जो है उगाना शुरू किया। इसी क्रम में और आगे बढ़े तो 2300 BC में गए। तो 3000 BC में जाके हमने कल्टीवेशन ऑफ चिकपी मीन्स होता है चना, ग्राम। कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, पियर एंड कॉटन, ये हमने स्टार्ट किया। तो कॉटन एक फाइबर क्रॉप है। फाइबर क्रॉप की अभी हमें ज़रूरत थी, तो हमने फाइबर क्रॉप में कॉटन स्टार्ट कर दिया था। इसी क्रम में और आगे बढ़े तो हम 1800 BC में पहुँचे। जब 1800 BC में पहुँचे तो कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट एक मिलेट है, माइनर मिलेट में आती है। तो इस रागी, इसे हम रागी बोलते हैं, तो इस रागी को हमने कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। और तभी हम नेक्स्ट 1700 BC में पहुँचे। 1725 BC में इसमें हमने कल्टीवेशन ऑफ सोरगम क्या होता है? सोरगम है मेजर मिलेट्स में ही आता है, सीरियल क्रॉप है, मिलेट्स में आता है, और इसको हमने कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। इसी क्रम में फिर हम आगे बढ़े 1500 BC में कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन का कल्टीवेशन स्टार्ट किया। शुगर केन क्या होता है? शुगर केन है आपकी कैश क्रॉप में भी आता है। शुगर केन आपका जो है शुगर क्रॉप में शुगर भी बनती है इससे, तो कैश क्रॉप में आता है शुगर केन। तो शुगर केन स्टार्ट कर दिया 1500 BC में। एंड देन जब हम 15वीं सेंचुरी में गए तो 15वीं सेंचुरी में जाके हमने कल्टीवेशन ऑफ कई क्रॉपों का कल्टीवेशन किया। कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज मतलब संतरा, एंड देन सोर ऑरेंज भी किया। सोर ऑरेंज के बाद वाइल्ड ब्रिंजल, बैंगन, वो भी वाइल्ड वाला, मतलब जो हम रेगुलर कल्टीवेट कर रहे हैं वो अलग है, मतलब वाइल्ड तौर पर हमने उसे कल्टीवेट करना शुरू किया। एंड देन हम पोमोग्रेनेट होता है अनार,
और हमने फिर अनार को भी कल्टीवेट किया, जो एक फ्रूट क्रॉप है और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है। एंड फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़े। अभी हमने पढ़ा था एग्रोनॉमिक इवेंट्स क्या क्या हुए, और अब हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री में कुछ इवेंट्स हुए। एनिमल हस्बेंड्री में इवेंट्स मतलब कुछ जीव जंतु से रिलेटेड हमारे कुछ हमने बदलाव किया, पढ़ा, मतलब आगे बढ़ते गए। तो क्या क्या हमने जीव जंतु में आगे पालना शुरू किया, कैसे कैसे किया, वो हमें एनिमल हस्बेंड्री में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो पालतू जानवर है वो हमने पाला था डॉग, यानी कि कुत्ता। तो 10,000 BC में हमने डॉग का डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया। डोमेस्टिकेशन ऑफ 10,000 BC में स्टार्ट हुआ। डॉग का डोमेस्टिकेशन क्यों किया गया? डॉग में तो कोई प्रोडक्टिव एनिमल है नहीं, बट फिर भी डॉग का हमने किया। क्यों किया? इसका कारण था कि डॉग जो था हमें हंटिंग में, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर थे, वो डॉग का यूज़ करते थे हंटिंग करने में, वो शिकार करते थे। तो जो डॉग था यानी कुत्ता था, वो कुत्ता वो जो है उन्हें हंटिंग करने में, शिकार करने में मदद करता था। और डॉग एज लाइक बहुत ही फेथफुल एनिमल है, और इसलिए, और वो जो है आपका देखभाल के लिए भी रखते थे उसको। और सेकंड हम बढ़ेंगे 8700 BC में जाकर हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप। शिप मीन्स भेड़। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ भेड़ यानी कि सीप का डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया 8700 BC में। तो 8700 BC में जब हम भेड़ का क्यों किया? क्योंकि हमें जो है वस्त्र यानी कपड़े कहाँ से मिलते हैं? सीप के ऊन से मिलते हैं, दूध भी मिलता है। तो हमने फिर भेड़ को पालना शुरू किया। इसी क्रम में हम आगे बढ़े। तो 7700 BC में जब हम पहुँचे तो डोमेस्टिकेशन हमने गॉट जो है गरीब की गाय कहा जाता है बकरी को, क्योंकि बकरी जो है ड्राई एरिया में भी सर्वाइव कर जाती है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ गॉट हमने स्टार्ट कर दिया और बकरी पालन शुरू हो गया। बकरी से हमें दूध भी मिलने लगा, मांस भी मिलने लगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो 6000 BC में पहुंचे। तो 6000 BC में हमने पहली बार डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल माने पशु। कैटल में आते हैं बफेलो और काव, दोनों ही आते हैं। कैटल एक पशु होते हैं जिसमें काव और बफेलो दोनों आ जाते हैं। और हमने उनसे प्रोडक्टिव क्या क्या मिलता है? हमें उनसे प्रोडक्टिव दूध मिल जाता है, गौमूत्र मिल जाता है, और भी कई चीज़ें मिल जाती हैं। उस समय गौमूत्र का तो खैर नहीं यूज़ था, लेकिन उस समय हमें दूध मिलता था, उनसे मांस भी मिलता था। तो उस समय उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल्स और पिग का भी डोमेस्टिकेशन शुरू किया, क्योंकि पिग से क्या मिलता है हमें? पिग से हमें मिलता है मांस। तो उन्हें मीट के पर्पज से हमने पिग को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो 2700 BC में हम जब पहुंचे तो डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क मॉथ जानते हो क्या होता है? सिल्क मॉथ होता है शहतूत पे पालते हैं और सिल्क देता है ये, मतलब हाँ, सिल्क मॉथ, रेशम कीट, इसे हम बोलते हैं रेशम कीट। तो रेशम कीट हमने पालन शुरू किया और इससे हमें जो है वस्त्र बनाने में, वस्त्र के लिए हमें इससे वो मिला, धागा मिला। तो हमने इससे वस्त्र बनाना, अपने कपड़े बनाना शुरू किया। और इसी क्रम में फिर हम आगे बढ़े तो हमने 2200 BC में पहुँचे। यहाँ हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ फ्लो यानी कि पोल्ट्री और जो है बफेलो एंड एलिफेंट्स। तो बफेलो और एलिफेंट्स का हमने 2200 BC में जाके डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया। और इसी क्रम में हम आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स की। तो टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स, सबसे पहले हमने आविष्कार जो किया था टेक्नोलॉजी में वो हुआ था हमारा व्हील का। तो व्हील का जो आविष्कार है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद साबित हुआ डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के। क्योंकि पहिया जो था, पहिया का आविष्कार हुआ 3400 BC में। तो 3400 BC में जब पहिए का आविष्कार जब हो गया तो पहिए का यूज़ बहुत जगह यूज़ किया जाने लगा। पहिए का यूज़ सबसे सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी में, गाड़ी में जो हमने हाथ गाड़ी बनाई थी उनमें, और पहिए के आविष्कार से जो है बहुत सी चीज़ों को हमने, साधन को लाने ले जाने में आसानी हो गई, ताकि हम जो है
भारी चीज़ों को, भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हमें बहुत ही आसानी हो गई। इसी क्रम में हम बढ़ते गए तो हमने फिर 3000 BC में जब पहुँचे तो हमने ब्रॉन्ज, तांबे का यूज़ करना शुरू कर दिया। किस में? टूल्स बनाने में। तो जब हम टूल्स हमारे जो थे पहले हम बनाते थे पत्थर से या और भी चीज़ों से जो जल्दी ख़राब हो जाते थे, टूट भी सकते थे, लेकिन जब हमने ब्रॉन्ज यूज़ करने लगे तो ब्रॉन्ज यूज़ करने से क्या हो गया कि जो हमारे औजार बहुत मजबूत हो गए, और उन औजारों से जो हमने बनाया तो उससे जो है हमारे शिकार करने में बहुत आसानी हुई, टूटते नहीं थे और हमें बहुत सारा फ़ायदा हुआ उससे। एंड इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो 2900 BC में जब हम पहुँचे तो इरिगेशन फार्मिंग स्टार्ट कर दिया हमने। पहले हम क्या थे, बारिश पे डिपेंड हो गए थे, बरसात पे डिपेंड थे। जब भी बारिश होती थी तो किसान जो है पानी से उससे सिंचाई करता, उससे हमारी क्रॉप उगती थी। और इसी क्रम में जब बढ़ते गए तो जो है अगर हम इरिगेशन फार्मिंग स्टार्ट किया, जहाँ हमारी बारिश नहीं हो रही है वहाँ भी हमने पानी अलग से दिया तो हमारा क्रॉप का क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया। हम नई फसलें उगाने लगे, नए तरीके के हम क्रॉप्स उगाने लगे, बहुत सारे डेवलपमेंट होने लगे। इरिगेशन फार्मिंग ने एक बड़ा बदलाव किया कृषि के सुधार में। इसी क्रम में फिर हम और आगे बढ़े, 1500 BC में हम पहुँचे। तो 1500 BC में 2900 BC में हमने इरिगेशन फार्मिंग स्टार्ट किया था। तो इरिगेशन फार्मिंग में हम सिंचाई करते थे नदियों से, नहरों के पानी से, लेकिन जब हम 1500 BC में पहुँचे तो हमने इरिगेशन फार्मिंग स्टार्ट किया कुएँ से। हमने कुएँ खोदना सीख लिया, ज़मीन से पानी निकालना सीख लिया, उस पानी से हम सिंचाई करना सीख लिया। जहाँ जो है नदियाँ नहीं थीं, जहाँ संसाधन नहीं थे, उन संसाधनों के बगैर भी हमने जो है कुएँ खोदे, वहाँ पानी निकाला और उनसे भी सिंचाई करना हमने शुरू कर दिया। पहले क्या था, हम सिर्फ सिंचाई करते थे किस चीज़, नहरों से। अब नहरें हर जगह तो नहीं हो सकती ना, जहाँ नहीं थी वहाँ हमने कुएँ खोदना शुरू कर दिया और कुओं से सिंचाई करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में फिर हम आगे बढ़े तो 1550 AD में हमारे पास आई ग्राफ्टिंग टेक्निक। ग्राफ्टिंग टेक्निक क्या होती है, पौधों को काट के ग्राफ्टिंग करके उसमें क्या है दूसरे वैरायटी के, दूसरे तरह के जो है पौधे लगा दिए जाते हैं, जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ये किया जाता है मोस्टली, क्योंकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप में जो है बड़े प्लांट होते हैं। साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और आगे भी इस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में शायद एक लेक्चर और होगा और उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा एंड देन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं